वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूर मर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगतगुरु जगतगुरु जगतगुरु। ओम उग्रवीर महाविष्णु जलवंशतो मुखम नरसिंह भीषण भद्र मृत्युम मृत्युम नममहम नममहम नममहम। गाय गंगा ज्ञात्री जल जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व हैं। इनकी रक्षा सुरक्षा प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक जीव का कर्तव्य ही नहीं महान कर्तव्य है। प्रकृति जीव परमात्मा की सेवा यही सच्चा धर्म है, यही परोपकार परमार्थ है, लोकहित लोक कल्याण जन कल्याण का विश्व राष्ट्र शांति का कार्य है। 1008 शिवालय की स्थापना का संकल्प हो चुका है। वर्तमान काल में ही आप 1008 शिवालय स्थापित हो रहा है पूरे विश्व राष्ट्र में अलग अलग जगह। आप सभी साथ आए, मन कर्म वचन से तन मन धन से जो जैसा हो वैसे ही महाकाल महादेव महेश्वर अनादि प्रभु जो कालों के भी काल हैं, स्वयंभू है, महादेव है, आदि नारायण है, परमशिव सदाशिव शिव है, जो समस्त सभी के मूल हैं, उन आदि नारायण का अनादि नारायण का भगवान शिव स्वयंभू का शिवलिंग स्थापित हो रहा है। आप सभी साथ आए और इसमें योगदान दें, अनंत मोक्ष और मुक्ति प्राप्त करें, मनुष्य जन्म सफल करें। ओम तत्सत ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है। नावेद यज्ञाध्ययनं दन्ना चाक्रियाभिरं तपोभिरुग्रं एवं रूपं शक्य अहानलोकः दृष्टु तवदन्ये कुरु प्रवीरः। एक कुरुश्रेष्ठ मनुष्य लोक में इस प्रकार के विश्व रूप वाला मैं वह वेदों के पाठ से, ना यज्ञों के अनुष्ठान से, ना शास्त्रों के अध्ययन से, ना दान से, ना उग्र तपो से और ना मात्र क्रियाओं से तेरे कृपा पात्र के सिवाय और किसी के द्वारा देखा जा सकता हूं। प्रभु जीव से कह रहे हैं क्रू प्रवीर। यहां जीव के लिए क्रू प्रवीर संबोधन देने का अभिप्राय है कि संपूर्ण कुरुवंशियों में मेरे से उपदेश सुनने की, मेरे रूप को देखने की और जानने की तेरी जिज्ञासा हुई तो यह कुरुवंशियों में तुम्हारी श्रेष्ठता है। हे जीव, तात्पर्य हुआ कि भगवान को देखने की, जानने की इच्छा होना ही वास्तव में मनुष्य की श्रेष्ठता है। परमात्मा को जानने की, परमात्मा को पाने की, परमात्मा को देखने की इच्छा होना ही ये सतगुरु की ओर चलना है, प्रभु की ओर पहला कदम है। इच्छा होना मनुष्य की श्रेष्ठता है। ये इच्छा ही परम श्रेष्ठता है। भगवान को देखने की इच्छा, प्रभु को देखने की इच्छा, जानने की इच्छा, दर्शन करने की इच्छा ही श्रेष्ठता है। ये प्रभु की ओर पहला कदम है। परमात्मा श्री भगवान जीव से कह रहे हैं ना वेद्यज्ञाध्ययनं क्रिया बिना तपोभिरुग्रे। वेदों का अध्ययन किया जाए, यज्ञों की विधि विधान से अनुष्ठान किया जाए, शास्त्रों का अध्ययन किया जाए, बड़े बड़े दान किए जाएं, बड़ी उग्र कठिन से कठिन तपस्याएं की जाएं और तीर्थ व्रत आदि शुभ कर्म किए जाएं। ये सब के सब कर्म विश्व रूप दर्शन में
हेतु नहीं बन सकते, कारण कि जितने भी कर्म किए जाते हैं उन सब का आरंभ और समाप्ति होती है, अतः उन कर्मों से मिलने वाले फल भी आदि और अंत वाला ही होता है। अतः ऐसे कर्मों से भगवान के अनंत असीम अव्यय दिव्य विश्व रूप के दर्शन कैसे हो सकते हैं? उसके दर्शन तो केवल भगवान की कृपा से ही होते हैं। प्रभु की, परमेश्वर की, ईश्वर की कृपा से ही उनके दर्शन होते हैं। कारण कि भगवान नित्य है और उनकी कृपा भी नित्य है। कारण कि भगवान नित्य है और उनकी कृपा भी नित्य है, अतः नित्य कृपा से ही जीव को भगवान के नित्य अव्यय दिव्य विश्व रूप के दर्शन हुए हैं। तात्पर्य यह हुआ कि उनमें से एक में अथवा सभी साधनों में यह सामर्थ्य नहीं है कि वे विराट रूप के दर्शन करा सके। विराट रूप के दर्शन तो केवल भगवान की कृपा से, प्रसन्नता से ही हो सकते हैं। गीता में प्राय यज्ञ, दान, तप इन तीनों का ही वर्णन आता है 8वें अध्याय के 28वें श्लोक और इसी अध्याय के 53वें श्लोक में वेद, यज्ञ, दान और तप इन चारों का वर्णन आया है। और यहां वेद, यज्ञ, दान, तप और क्रिया इन 5 का वर्णन आया है। वेद, यज्ञ, दान, तप, क्रिया इन 5 का वर्णन आया है। 8वें अध्याय के 28वें श्लोक में सप्तमी विभक्ति और बहुवचन तथा यहां के श्लोक में तृतीय विभक्ति और बहुवचन का प्रयोग हुआ है, जबकि दूसरी जगह पर्याय प्रथमा विभक्ति और एक वचन का प्रयोग आता है। यहां तृतीय विभक्ति और बहुवचन देने का तात्पर्य यह है कि इन वेद, यज्ञ, दान आदि साधनों से एक एक साधन विशेषता से बहुत बार किए जाएं अथवा सभी साधन विशेषता से बहुत बार किए जाएं तो भी वे सब के सब साधन विश्व रूप दर्शन के कारण नहीं बन सकते, अर्थात इनके द्वारा विश्व रूप नहीं देखा जा सकता। कारण कि विश्व रूप का दर्शन करना किसी कर्म का फल नहीं है। जैसे यहां वेद, यज्ञ आदि साधनों से विश्व रूप नहीं देखा जा सकता, ऐसा कहकर विश्व दर्शन की दुर्लभता बताई है। ऐसे ही आगे 53वें श्लोक में वेद, यज्ञ आदि साधनों से चतुर्भुज रूप नहीं देखा जा सकता, ऐसा कहकर चतुर्भुज दर्शन की दुर्लभता बताई गई है। श्री हरि का, महाविष्णु का चतुर्भुज रूप इन वेद इनसे नहीं देखा जा सकता। चतुर्भुज रूप को देखने में अनन्य भक्ति की साधन बताया है, क्योंकि वह रूप ऐसा विलक्षण है कि उसका दर्शन देवता भी चाहते हैं, इसलिए उस रूप में भक्ति हो सकती है। परंतु विश्व रूप को देखकर तो भय लगता है, अतः ऐसे रूप में भक्ति कैसे होगी, प्रेम कैसे होगा, इसलिए इसके दर्शन में भक्ति को साधन नहीं बताया है। यह तो केवल भगवान की प्रसन्नता से, कृपा से ही देखा जा सकता है। प्रभु कृपा से, प्रभु के प्रसन्न होने में उनका विश्व रूप देखा जा सकता है। ओम उग्रवीर महाविष्णु जलवंसतो मुखम नरसिंह भीषण भद्र मृत्युम नमः। ओम उग्रवीर महाविष्णु जलवंसतो मुखम नरसिंह भीषण भद्र मृत्युम नमः। ओम उग्रवीर महाविष्णु जलवंसतो मुखम नरसिंह भीषण भद्र मृत्युम नमः। एवं रूप शक अहम नलोकम दृष्टम तवादन्ये। मनुष्य लोक में इन साधनों से तुम्हारे सिवाय मेरा विश्व रूप कोई देख नहीं सकता। इसका अर्थ यह नहीं है कि इन साधनों से तू देख सकता है। तुम्हारे को तो मैंने अपनी प्रसन्नता से ही यह रूप दिखाया है।
संजय को भी जो विश्व रूप के दर्शन हो रहे थे वहां भी व्यास जी की कृपा से प्राप्त दिव्य दृष्टि से ही हो रहे थे, किसी दूसरे साधन से नहीं। तात्पर्य है कि भगवान और भक्तों के संतों की कृपा से जो काम होता है वह काम साधनों से नहीं होता, इनकी कृपा भी अहेतु की होती है। कई लोग ठीक न समझने के कारण ऐसा कहते हैं कि भगवान ने अर्जुन को विश्व रूप दिखाया नहीं था, प्रत्युत यह समझा दिया था कि मेरे शरीर के किसी एक अंश में अनंत ब्रह्मांड है। पर वास्तव में यह बात है ही नहीं। स्वयं भगवान ने कहा है कि मेरे इस शरीर में एक जगह चराचर सहित संपूर्ण जगत को अभी देख ले। मेरे इस शरीर में एक जगह चराचर सहित संपूर्ण जगत को अभी देख ले। 7वां श्लोक, जब अर्जुन को जीव को दिखाई नहीं दिया तब भगवान ने कहा कि तू अपने इन चरम चक्षुओं से मेरे विश्व रूप को नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं। 8वां श्लोक, फिर भगवान ने जीव को दिव्य चक्षु देकर साक्षात अपना विश्व रूप दिखाया। संजय ने भी कहा कि भगवान के शरीर में एक जगह स्थित विश्व रूप को अर्जुन ने जीव ने देखा। 13वां श्लोक, अर्जुन ने भी विश्व रूप का दर्शन करते हुए कहा कि मैं आपके शरीर में संपूर्ण प्राणियों के समुदाय के तथा ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सबको देख रहा हूं। 15वें श्लोक, आदि इससे सिद्ध होता है कि भगवान ने जीव को प्रत्यक्ष अपने विश्व रूप के दर्शन कराए थे। दूसरी बात समझने के लिए तो ज्ञान चक्षु होते हैं। गीता के 13वें अध्याय का 34वां और 15वां अध्याय का 11वां श्लोक, पर दिव्य चक्षु से साक्षात दर्शन ही होते हैं। दिव्य चक्षु से साक्षात दर्शन ही होते हैं। अतः भगवान ने केवल कहकर समझा दिया हो ऐसी बात नहीं। भगवान ने अपने विश्व रूप अनादि नारायण आदि नारायण स्वरूप का, महादेव महाकाल स्वरूप का, महाकाल जो कालों के भी काल है, सदाशिव परम शिव स्वरूप का विश्व रूप में दिखाया था। यही महाकाल है, यही कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है। ब्रह्मा विष्णु महेश सभी उस विश्व रूप में देखे गए थे। ये दिव्य चक्षु परमात्मा जीव को प्रदान करते हैं, तब जीव विश्व रूप के दर्शन करता है। ज्ञान चक्षु से तो उसको समझता है। जीव भय दूर करने के लिए भगवान उनको देव रूप देखने की आज्ञा दे देते हैं, अपना चतुर्भुज देखने की आज्ञा दे देते हैं। भगवान का चतुर्भुज विष्णु स्वरूप 4 भुजाओं वाला बड़ा ही मनोहर रूप है। इससे प्राणी डरता नहीं, जबकि उसे आनंद होता है और विश्व रूप देख के जीव भयभीत होता है। परमात्मा ने आदेश दे दिया कि तू मेरा चतुर्भुज रूप देख। हे जीव, ओम उग्रवीर महाविष्णु जलवंशतो मुखम नरसिंह भीषण भद्र मृत्युम नमः। ओम उग्रवीर महाविष्णु जलवंशतो मुखम नरसिंह भीषण भद्र मृत्युम नमः। ओम उग्रवीर महाविष्णु जलवंशतो मुखम नरसिंह भीषण भद्र मृत्युम नमः। परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम मः, ओम जन, ओम तप, ओम सत्यम, ओम सर्वज्ञ, ओम सर्वज्ञ, ओम सर्वज्ञ, ओम सर्वत्र।
जय श्री ओम जयादि सनातन, जय श्री ओम जयादि सनातन, जय श्री ओम जयादि सनातन। सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। वैदिक राष्ट्र, सनातन वैदिक राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। 1008 शिवालय, शिवलिंगम, ज्योतिर्लिंगम, महादेव, महाकाल, सदाशिव, परम शिवलिंगम स्थापना का संकल्प हो चुका है। आप सभी इस पुण्य कार्य में तन मन धन से सहयोग करें, साथ आए और मोक्ष मुक्ति की ओर आगे बढ़े, मोक्ष मुक्ति की ओर आगे बढ़े। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है, ये मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर महादेव, जो कालों को भी काल है, महाकाल है, उनको प्रणाम करता हूं, उन ब्रह्म को प्रणाम करता हूं। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें, जो ब्रह्म आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है। ओम तत्सत, ओम तत्सत।